दोस्तों आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी को। ये यूजीसी नेट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को, क्या होता है, इनमें क्या फर्क होता है। इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 में एक बहुत कमाल का टॉपिक दे रखा है, रिसर्च मेथडोलॉजी। इसे सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं रिसर्च के मेथड्स। अलग अलग टाइप के मेथड्स जिनसे रिसर्च की जाती है। रिसर्च कोई एक टाइप की नहीं होती, अलग अलग टाइप की होती है। और क्यों की जाती है हम सबको पता है। मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। जैसे कोई मोबाइल की कंपनी है, सैमसंग का एग्जांपल लेता हूँ। सैमसंग आज की डेट में अगर इसको मार्केट में सरवाइव करना है तो इसे अपना बहुत सारा कमाई का पैसा डालना पड़ेगा R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी इस कंपनी का बहुत सारा पैसा एक ऐसी जगह पर लगेगा जहां पर लोग सिर्फ रिसर्च करेंगे। रिसर्च ही उनका काम होगा कि पता करो मार्केट में क्या नया चल रहा है, पब्लिक को क्या पसंद आ रहा है, और नए फोन्स जो अभी मार्केट में आए हैं वो क्या क्या नए फीचर्स दे रहे हैं जो हम नहीं दे पा रहे हैं, और हमें कैसे अपने कैमरा की क्वालिटी बेटर करनी है। ये सारी चीजें रिसर्च में आती हैं। तो अगर वो रिसर्च ना करे और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे तो वो पीछे रह जाएंगे। रिसर्च के बहुत फायदे होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन समझ में आ रही है। मैं सिंपल लैंग्वेज में तोड़कर समझा रहा हूं चीज को। तो बड़ी बड़ी कंपनीज को रिसर्च टाइम टू टाइम करते रहनी पड़ती है, डेटा कलेक्ट करते रहना पड़ता है, पब्लिक के रिव्यूज लेते रहने पड़ते हैं। बहुत सारी रिसर्च चलती है। जैसे पहले ये फोन्स हैंग होते थे, धीरे धीरे इनमें डेवलपमेंट हुई और आज हैंग नहीं होते। पब्लिक का रिव्यू भी एक तरह की रिसर्च है, डेटा कलेक्शन है। आज हम इस टॉपिक में डेटा को डिस्कस करेंगे। दो टाइप के डेटाज होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। इन दोनों टाइप के डेटा में आपको फर्क पता होना चाहिए। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इन दोनों में फर्क पता होना ही चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इन दोनों में ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। डेटा का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। आपने देखा होगा कुछ लोग पुराने न्यूज़पेपर्स को छान मारते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, या फिर पब्लिक से जाकर के इंटरव्यू लेते हैं, यानी पर्सनली जाकर डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में फर्क क्या होता है। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है खुद जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डायरेक्ट पर्सनली जाकर लोगों का इंटरव्यू लेना, लोगों से बातचीत करना। ये तो होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन, यानी खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और कुछ लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी ऑलरेडी पब्लिश जो न्यूज़पेपर होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, या फिर कुछ चीज़ें पब्लिश नहीं भी होती है, उनसे डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है सेकेंडरी डेटा। मेहनत किसी और ने की और आप क्या कर रहे हो, उसके आर्टिकल्स, उसकी राइटिंग्स को पढ़कर डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ये होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। अब दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन में आपको करंट के सोर्सेज से पता चलता है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो फ्रेश होती है। यानी आज की डेट में जो चीज़ें हो रही है, जैसे मान लो कोई नंबर्स हैं, वो कुछ बदले नहीं है। आज आपने डेटा कलेक्ट किया है तो वो अभी बदलेंगे नहीं। लेकिन सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, जाने कब की बात लिखी हुई है, कब के वो नंबर्स है, उन चीज़ों को, मतलब पास्ट के डेटा को कलेक्ट करते हो। प्राइमरी डेटा कलेक्शन में हमको करंट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में पता चलता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में हमको पता चलता है कि कितने लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन एक लंबी प्रोसेस होती है। आपको खुद जाना, लोगों से बातचीत करना, बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्विक और फास्ट होता है। फटाफट आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो और इजी भी होता है। ये जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन है, इसके अंदर क्या क्या होता है, सर्वे होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, फिजिकल टेस्टिंग होती है, इंटरव्यू होता है, केस स्टडी होती है, और बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में क्या होता है, आप कुछ वेबसाइट्स खंगाल लो, आप कुछ आर्टिकल्स खंगाल लो, बुक्स देख लो, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस देख लो, रिकॉर्ड्स देख लो, और हो गया आपका कलेक्शन। प्राइमरी डेटा कलेक्शन में पैसा खर्च होता है, लेकिन सेकेंडरी डेटा कलेक्शन सस्ता पड़ता है, कुछ हद तक फ्री भी हो सकता है। लेकिन प्राइमरी डेटा कलेक्शन के अंदर आपकी डेटा की क्वालिटी पर आपका हाई कंट्रोल रहता है। लेकिन इसके अंदर डेटा एक्यूरेट है या नहीं, इसका आपको पता नहीं चलता। अब इसमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन में एडवांटेज क्या होता है कि आप अपने डेटा के खुद मालिक हो। आपने खुद से डेटा कलेक्ट किया है तो आप उसे हाइड रख सकते हो कि कोई और उस डेटा को चोरी ना कर ले। लेकिन सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, आपने पढ़ लिया तो किसी और ने भी पढ़ लिया। आर्टिकल तो हर कोई पढ़ सकता है ना, न्यूज़पेपर तो हर कोई पढ़ सकता है। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन जो होता है ना दोस्तों, ये हाई लेवल की रिसर्च एक्टिविटीज में यूज होता है।
जबकि सेकेंडरी डेटा कलेक्शन लो लेवल की रिसर्च एक्टिविटीज में यूज किया जाता है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में आपको ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी जो फील्ड पर जाए और अच्छे से रिसर्च करे। लेकिन सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने में आपको ट्रेन्ड रिसर्चर्स की जरूरत नहीं पड़ती। और आखिर में मैं बताना चाहूंगा, ये ज्यादा रिलायबल है और ये कम रिलायबल है। उम्मीद करता हूं इससे आपको प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में पता चला होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।